हेलो बच्चों। पर तुम लोग पढ़ा थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा पिछले वीडियो में हम बात किए थे इंट्रोडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। बेटा आज बात करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट होगा, उसके बाद पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लंबा चैप्टर है, चलेगा कम से कम नवंबर तक। उसके बाद दिसंबर जनवरी में तुम लोग को एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा देंगे। ठीक बेटा, चलो चलो तो आज लिखो आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आईयूपीएसी नेम ऑफ क्या बाबू, एल्डिहाइड एंड क्या बता रहा बाबू, कीटोन। तुमको मालूम है कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा आईयूपीएसी का लिखने का रूल कुछ है, रूल। अब पहले हम लोग लिखते हैं, हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं बाबू। प्रीफिक्स को ही बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। TITUENT प्रीफिक्स के वो क्या बोलते बाबू? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं जिस कार्बन को हम काउंट किए, मेन कार्बन चेन जो काउंट किए हम, और उसके बाद लिखते हैं मेन कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद हम लिखते हैं बाबू किसका नाम? डबल बॉन्ड का नाम या तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम। डबल बॉन्ड क्या लगाते हैं? EN, और ट्रिपल बॉन्ड क्या लगाते हैं? YN। EN लगाते हैं डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में YN। उसके बाद लिखते हैं बाबू क्या? फंक्शनल ग्रुप का नाम। और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग सफिक्स बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कब बोलते हैं? तुम बताए थे कि अगर कार्बन चेन में लगा रहे X ग्रुप, X का मतलब क्या? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन मतलब कौन कौन? X के जगह F लगा रहे, या Cl लगा रहे, या Br लगा रहे, या तो I लगा रहे, उसको बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स। वो तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मतलब वो X की जगह पर या तो F होगा, या तो EF है, या तो Cl होगा, या तो Br होगा, या तो क्या होगा? वो I होगा, है ना। या तो वो कार्बन चेन है, वहां लगा रहे NO2 ग्रुप। NO2 मतलब क्या? नाइट्रो ग्रुप, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। या तो आपको कार्बन चेन में लगा रहे R ग्रुप। R का मतलब R क्या है? एल्काइल ग्रुप। फार्मूला क्या होता है R का? तुम्हें मालूम है क्या? आपका CnH2n+1। अगर 1 पुट करें क्या आएगा? CH3। तो कोई कार्बन चेन में मिथाइल, CH3 का मतलब मिथाइल होता है, मिथाइल इथाइल लगा रहे, वो भी तरह क्या है? प्रीफिक्स है। तो पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेन कार्बन का चेन, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या? सफिक्स का नाम लिखते हैं। तो लिख लो, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। चलो बाबू अब तुम बताते हैं एल्डिहाइड में बाबू, जो एल्डिहाइड में बाबू एल्डिहाइड में लिखते हैं बाबू एल्डिहाइड। इसका बाबू आईयूपीएसी नाम है। एल्डिहाइड जो लिखे ना बाबू, उसमें क्या करते हैं हम लोग? E को हटाते हैं और बाबू सफिक्स लगाते हैं Al। क्या लगाते हैं हम लोग? Al लगाते हैं एल्डिहाइड में। ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्केनल हो जाएगा, एल्केनल। ये हो जाएगा क्या बाबू? आईयूपीएसी नाम। ठीक है। उधर बाबू कीटोन जब एल्डिहाइड का तुम्हें मालूम है R और क्या होता है? CHO। और CHO ऐसे लिखते हैं हम लोग R क्या? C डबल बॉन्ड OH, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं ना। अब कीटोन जो होता है, कीटोन क्या तुमको मालूम है कि R, फिर बीच में क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर R। दोनों तरफ R रहेगा तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, या एक तरफ बेंजीन रहेगा या एक तरफ R रहेगा, या दोनों तरफ बेंजीन रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कीटोन। तो ये एलिफेटिक के दोनों तरफ क्या? R का मतलब अल्काइल ग्रुप। फार्मूला CnH2n+1। अगर कीटोन रहे तो उसमें अब E को हटा के हम क्या लगाते हैं? ONe लगाते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बाबू एल्केन। तो लिखेंगे E पर क्या लगा देंगे? ON, एल्केनॉन हो जाएगा। ठीक है। इसको लिखो, ये आईयूपीएसी है, इसको सफिक्स बोलते हैं। ई पढ़ा के ओ इन लगाना, ई पढ़ा के एल लगाना, क्या बोलते सफिक्स।
लिखो। अब वो आपको बताते हैं आईपीएससी ने से माना तुमको इसका नाम पूछेगा सी 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 लगेगा CHO, बेटा यहाँ लग देगा आपका CH3। इसका बताइए आईपीएससी नाम क्या क्या है। तो CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और CH3 क्या है, प्रीफिक्स है। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वहीं से काउंट करेंगे। तो एक कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन। और नाम लिखने का तरीका पहले किसका लेते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन है, मिथाइल। किस कार्बन पर, 3 कार्बन पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 मिथाइल। उसको क्या लिखेंगे हम लोग, मेन कार्बन। इसको काउंट किए, कितना कार्बन काउंट किए, 4 कार्बन। वो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। और ई घटा के लगा देंगे एल, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब 4 बॉन्ड को करना है तो कर लो, क्योंकि कार्बन में 4 बॉन्ड होता है। कितना बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ भी 4H होगा। कुछ नहीं मतलब सब में H है, 1 2 3 4। इसमें CHO मतलब कार्बन 4 बॉन्ड है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 है ना, फिर C, एक में क्या H है, और H क्वार्टर क्या लगा दिया, CH3। तो H क्वार्टर कुछ ग्रुप लगाएंगे ना, उसको कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या हो गया, CH3। फिर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड क्या बताओ, CH2। फिर क्या बताओ, CHO मतलब क्या, C डबल बॉन्ड OH। 4 बॉन्ड देखो ना, 1 2 3 4। तो CHO में कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, लिख लो। चलो इसका नाम बताओ आपको, C है, C है, C है, C है। यहाँ लग गया CHO, और यहाँ लग गया Cl, और क्या लग गया Br। इसका नाम बताइए। तो जहाँ CHO लगा वहीं से काउंट करेंगे। CHO तरह क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। पहले किसका नाम था, प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स में कौन है, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो प्रीफिक्स का नाम हमेशा लिखते हैं हम लोग क्या, अल्फाबेट में। क्लोरीन C से, ब्रोमीन B से। कौन आएगा, ब्रोमीन। क्या लिखे बताओ आपको, 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखे बताओ आपको, 3 क्लोरो। अब कितना कार्बन काउंट, कितना कार्बन के, 4 क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, ब्यूटेन बोलेंगे। एल्डिहाइड क्या लगा देंगे, एल। तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। 4 गुण कर लेना, 4 गुण करके बताओ क्या होगा इसका नाम, स्ट्रक्चर। 4 गुण करो, 1 2 3 4, 1 2 3 हो चुका, 1 2 3 4। तो ऐसे लिखेंगे बताओ आपको, आपका CH3। इस लाइन का मतलब सब में H है, CH3। फिर सिंगल बॉन्ड अब C है, और यहाँ H बटा के Cl लगा दिए, Br लगा दिए। तो H बटा कुछ भी लगा तो कहाँ लिखते उसको, ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे, C ब्रैकेट Cl, फिर ब्रैकेट क्या होगा बताओ, Br। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2 है, और CH2 बाद क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। लेकिन जगह में नीचे कर देते कोई दिक्कत नहीं, CHO लिख लो। इसको यहाँ लिखे ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, जगह ने इसलिए CHO नीचे कर दिया, लिख लो। और बताओ नाम से, मान इस तरह नाम लिखा हुआ, इसका नाम बताओ, C C C C, या डबल बॉन्ड है, और ये CHO है। तो कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो कितना कार्बन, 1 2 3 4। यहाँ तो कोई प्रीफिक्स लगा नहीं है, तो किसका नाम लेते हैं, मेन कार्बन। कितना कार्बन, 4 कार्बन। 4 क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट। इसका किसका नाम है, डबल बॉन्ड का नाम। डबल कहाँ है, 2 कार्बन, क्या लगते हैं हम लोग, 2 इन लगाते हैं। और एल्डिहाइड कहाँ है, 1 कार्बन CHO, क्या लगा देंगे, 1 L लगा देंगे। तो ब्यूट 2 इन 1 L, इसका नाम यही होगा। 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग। इसका बताओ, C C C या डबल बॉन्ड है इस तरह से। और यहाँ क्या है, CHO है, और यहाँ पर वो एक क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और एक में लगा हुआ C है। इसका नाम बताइए। तो बाबू जहाँ से CHO लगा वहीं से काउंट करेंगे। CHO तरह क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 और कितना 5 कार्बन। आप सबसे पहले किसका नाम, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में कौन है, क्लोरीन भी, मिथाइल भी है। तो मिथाइल M से, क्लोरीन C से, क्योंकि प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट में लिखते हैं। तो क्लोरीन का नाम लिखेंगे, मतलब क्या नाम होगा बताओ बाबू, 4 क्लोरो, और 3 में क्या, मिथाइल। तो 3 मिथाइल। अब मेन कार्बन चेन, मेन कितना बताओ बाबू, 5 कार्बन। 5 क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। अब डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, 3 कार्बन पर। क्या बोलेंगे, 3 इन बोलेंगे। और 1 कार्बन एल्डिहाइड क्या बोलेंगे, 1 अल बोलेंगे। अब 4 गुण कर लो इसका सबका, बताओ 4 गुण करो आप। देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 एक बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4। CHO में कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, लिख लो। सब लाइन का मतलब H होगा, लिख लो।
इसका नाम बताइए। तुम लोग नाम लिखते जाना, प्रैक्टिस करना अपने से भी। सी 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 या डबल बॉन्ड, या लग गया आपका C6 क्या बाबू, H5 कर दिया। फिर इस तरह से यहाँ लग गया बाबू क्या, CHO लगा हुआ है ना, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। इसका नाम बताइए बाबू। CH3 का मतलब मिथाइल होता है प्रीफिक्स में, और कार्बन पर कोई अगर C6H5 लगा हुआ है तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है, फिनाइल होता है। कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और क्या 5। देखो फिनाइल P से, मिथाइल M से, तो M पहले आता है तो M का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स का नाम हमेशा अल्फाबेट में लिखते हैं। बता क्या होता बाबू, 2 मिथाइल, उसके बाद क्या होता बाबू, क्या लिखेंगे 4 फिनाइल। अब डबल बॉन्ड है, किस कार्बन पर है, 3 पर, सॉरी मेन कार्बन कितना कार्बन 5 क्या बोलते हैं हम लोग, पेन। अब डबल बॉन्ड का नाम किस कार्बन पर, 3 पर, तो 3 इन और एक मेन ऐड करेंगे, एल लगा देंगे, तो 4 बॉन्ड कर लेना सबका। चलो हो गया। अब इसका नाम बता तुम लोग बाबू, एक नाम तुम बता दिखाओ, इस तरह से लिख देते हैं सी सी सी, कर दे बाबू CHO कर दिए, इधर C यहाँ C। इसका नाम बताइए। तो बाबू देखो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वहीं से काउंट करेंगे, तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे तो कितना 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 दोनों तरफ से, तो एक तरफ से तुम 5 और बढ़ा दो कार्बन, तो जिधर लॉन्गेस्ट उधर जाएंगे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये तेरा मेन कार्बन हुआ। ये ब्रांच इस पर 2 पर कितना कार्बन, 2 कार्बन का, 2 कार्बन ब्रांच क्या बोलते, इथाइल बोलते हैं ना यार। तो पहले कैसे नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, क्या बोलेंगे 2 इथाइल। अब कितना कार्बन 5 क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेन बोलते हैं। और एल्डिहाइड एक खाना क्या लगाते हैं, एल, तो 2 इथाइल पेंटेनॉल। अब 4 बॉन्ड कर लो, 4 बॉन्ड करना तेरा काम है ना। देखो इसका कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब हो गया CH3 CH2, मतलब हो तो गया C2H5 है ना। 4 बॉन्ड करो, सब कर लेना। चलो अब इसका नाम साइक्लिक कंपाउंड का नाम बताना इस तरह से, याद रखना बेंजीन के ऊपर बाबू अगर CHO लगा रहता है ना, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों यूज होता है, याद रखना। अब इसको पूछेगा इसका IUPAC नेम बताइए बाबू, इस तरह से यहाँ पर क्या लग गया बता बाबू, CHO लगा हुआ है, और यहाँ लग गया NO2, यहाँ भी लग गया NO2, और यहाँ भी लग गया NO2। इसका नाम बताइए। तो जहाँ से एल्डिहाइड वहीं से काउंट करेंगे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और क्या 6। पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, कहाँ है 2 पर 4 पर 6 पर, कौन NO2 मतलब क्या होता है, नाइट्रो। क्या बोले बताओ, 2 4 6 3 नाइट्रो, क्या बोलेंगे ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन पर CHO क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो। एक मिनट यार, नाम में थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गलती हो जाती है स्मार्ट बोर्ड में ना। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, क्या बाबू बेंजीन पर CHO क्या बोलते हैं बता रहे बाबू, बेंजल डिहाइड बोलते हैं, लिख लो। इस तरह से बहुत सारे IUPAC तुम कर सकते हो। इसका करके दिखाओ, ये इस तरह से है, इस तरह बाबू देखो, ये CHO है, या Cl है, या Br। कहाँ से काउंट करेंगे, CHO से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6, देखो 4 ब्रोमीन है, 2 पर क्लोरीन, अल्फाबेट पर पहले आता ब्रोमीन, क्या लिखे बताओ बाबू 4 ब्रोमो है ना बाबू, 2 क्लोरो, और बेंजीन पर CHO क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल क्या बोलते हैं बाबू, डिहाइड बोलते हैं। इस तरह तुम लोग एल्डिहाइड का IUPAC नेम कर लेना। बताते कीटोन का। चलो बाबू कीटोन कैसे करोगे, तो लिखो IUPAC नेम कीटोन में, मान लो तुम लिखो इस तरह बाबू CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, दोनों तरफ कार्बन रहे और बीच में क्या रहे C डबल बॉन्ड, मतलब कीटोन होता है। तो कीटोन लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम, वैसे काउंट करेंगे, इधर भी एक इधर भी एक, तेरा मर्जी। तो 1
2 और क्या 3, तीनों क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। अब कीटोन किस कार्बन लगा? 2 पर क्या लगाते हैं? कीटोन में ई घटा क्या लगाते हैं? 2ON, 2 पर कीटोन क्या लगाएंगे? 2 ON लगाएंगे, प्रोपेन 2 ON। मान लो इसका नाम बताइए, यहाँ पर Br लगा हुआ है, कहाँ से काउंट करेंगे? इधर कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद इधर कार्बन संख्या कम रहेगा, वहीं से काउंट करेंगे। इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, तो इधर कार्बन संख्या कम रखा, वहां से काउंट करेंगे। तो ये 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, 4 5, और एक जरा प्रीफिक्स का नाम थे किस कार्बन पर? 3 पर, क्या बोलेंगे? 3 ब्रोमो बोलेंगे। अब मेन कार्बन कितना बता? 5, क्या बोलेंगे? 5 को क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे। अब ई घोड़ा क्या लगाते हैं? ON, किस कार्बन? 2 पर है, क्या लगाएंगे? 2 ON लगाएंगे। लिख लो, कीटोन क्या लगाता है? सफिक्स ON, लिखो, चार्ट कर लेना। अब वो बताते हैं, और लिखो तो बना दिखा, C C C C डबल बॉन्ड O, फिर C C और C। अब आपको यहाँ लग गया क्या बेटा? बता, pH, pH का मतलब फिनाइल है, C6H5, pH का मतलब फिनाइल, C6H5 फिनाइल। कहाँ से काउंट करेंगे? तो कीटोन लगने के बाद उधर कितना? 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद उधर कार्बन की संख्या कम होता है, उधर से काउंट करते हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन जाते हैं। तो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3 4 5 और 6, पहले किससे लिखेंगे? प्रीफिक्स किस कार्बन पर है? 2 पर, क्या लिखेंगे? बताओ, pH क्या बोलते हैं? फिनाइल, तो 2 फिनाइल। उसके बाद मेन कार्बन कितना है? 6 क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं, हेक्सेन। अब ई घोड़ा क्या लगाएंगे? कीटोन क्या लगते हैं? ON, किस कार्बन पर? 3 पर, क्या लिखेंगे? 3ON लिख दें, ON लिख लो, 2 फिनाइल हेक्सेन 3 ON हो जाएगा इसका नाम। 4 ON कर लेना तुम लोग। चलो अब और बताओ, अब इसका नाम बता तुम लोग। ये C डबल बॉन्ड O, फिर C फिर C, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये इस तरह से C है। कहाँ से काउंट करेंगे? और कीटोन लगने के बाद इधर 2 कार्बन है, कितना कार्बन? 1 2 3 4 है, किधर से काउंट करेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप लगने में इधर कार्बन संख्या कम, वहां से काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट जाएंगे। कितना जाएगा? 1 कार्बन, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7। पहले यहाँ तो कोई प्रीफिक्स लगा नहीं है, तो मेन कार्बन कितना? 7 तो क्या बोलते हो आप? हेप्ट बोलते हैं। अब डबल बॉन्ड का किस कार्बन डबल बॉन्ड है? 5 पर, क्या बोलेंगे? 5 इन बोलेंगे। और कीटोन किस कार्बन पर है? 3 पर, क्या बोलेंगे? 3 ON बोलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद जब कार्बन संख्या कम होता है, वहां से काउंट करते हैं, लिख लो। इधर तुम लोग करते जाना IUPAC नाम। चलो अब उस तरह इसका नाम बताइए, तो कीटोन में इसका नाम बताइए। इस तरह से ऐसे है, इसका नाम बताइए। तो साइक्लोहेक्सेन है ना, तो क्या कीटोन लगा हुआ है, तो ई घोड़ा क्या लगा देंगे? ON, क्योंकि साइक्लिक में क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स साइक्लो, तो साइक्लो बोलेंगे। कितना कार्बन? देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। लेकिन कीटोन लगा हुआ है, तो ई घोड़ा क्या लगा देंगे? ON, तो साइक्लोहेक्सानोन हो जाएगा, है ना। इसका नाम बताइए। मान ले इस तरह 5 कार्बन वाला, मान लिया C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ Cl, यहाँ लगा हुआ Br। कहाँ से काउंट करेंगे? तो C डबल बॉन्ड O लगने के बाद इधर 1 कार्बन Cl है और यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पे कितना है? यहाँ एक कार्बन के बाद Br है, तो कहाँ से काउंट करें? कीटोन से सामने लगे हो रहा है और कीटोन से दूर हो रहा है, तो इधर से घूमेंगे। ये 1 कार्बन सामने हो रहा है, 1 2 3 4 और क्या 5। अल्फाबेट में नाम लिखते हैं प्रीफिक्स का। ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, पहले B आता है, क्या लिखे मतलब आप? 4 ब्रोमो बोलेंगे, और फिर क्या बोलेंगे? 2 पर क्लोरीन, क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो बोलेंगे। अब क्या प्रीफिक्स क्या है? रिंग है, रिंग क्या बोलते हैं? साइक्लो बोलते हैं। साइक्लो क्या बोलेंगे? साइक्लो कितना कार्बन? 5, तो पेंटेन बोलेंगे। कीटोन लगा हुआ है, तो ई क्या लगा देंगे? ON, साइक्लोपेंटानोन हो जाएगा, लिख लो। इस तरह से कीटोन कर ले तुम लोग IUPAC ने। अब बताते हैं एरोमेटिक कीटोन क्या होता है। तो एरोमेटिक कीटोन क्या होता है? मान लो बेंजीन लगा इस तरह से, है ना, और C डबल बॉन्ड O क्या लगा हुआ है? CH3। एक तरफ बेंजीन लगा रहे हैं, फिर C डबल बॉन्ड O रहे, फिर CH3 मतलब अल्काइल ग्रुप, इसको ही बोलेंगे एरोमेटिक कीटोन। या दोनों तरफ
लगा रहे बेंजीन, उसको भी बोलेंगे एरोमेटिक कीटोन। इस तरह से इसका नाम बताइए बाबू। इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी में बहुत फेमस है, एसीटोफिनोन। एसीटो क्या बाबू फिनोन, एसीटोफिनोन क्या इसका होता है आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम। अगर बेंजीन पर क्या लगा COCH3 उसको एसीटोफिनोन बोलते हैं। इसका मतलब बाबू क्या है, इसका बहुत फेमस नाम बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कॉमन है और आईयूपीएसी दोनों काम होता है। बेंजोफिनोन लिख लो। और बताते हैं बाबू, इसका नाम बताइए तो। अब तुम अपने से कर लेना, कितना बता दें। मान लो इस तरह से लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O क्या बाबू, यहाँ CH3, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है NO2। कहाँ से काउंट करो, जहाँ से कीटोन लगा हुआ है यहाँ से RCO, ये बेंजीन कीटोन है या नहीं। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6, 4 पे क्या लगा हुआ है NO2, प्रीफिक्स NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं ना यार। मतलब क्या हो जाएगा 4, बोलो ना यार, नाइट्रो। और बेंजीन पर क्या लगा हुआ है COCH3 क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन बोलते हैं। तो 4 नाइट्रो क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन हो जाएगा। तो इस तरह तुम आईयूपीएसी नेम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, लिख लो।